तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़े, ज़कात लेकर आएगा। इसने किसी को लेकिन गाली दी होंगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसकी नेकी अगर ख़त्म हो गई है तो लोगों के गुनाह इसके सर पर डाल दो। फिर लोगों के गुनाह इसके सर पर डाल दिए जाएंगे। कि वो अमल जिसके करने से नेकियां ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो 15वां आज का जो गुनाह है वो ये, अल्लाह के बंदों की हक़ तलफ़ी करना। अल्लाह के बंदों के हक़ मारना, याद रखिए। और अल्लाह के बंदों के हक़ मारना, इस ताल्लुक़ से बड़ी मशहूर रिवायत है जो सही मुस्लिम की है, और ये हुक़ूक़ुल इबाद के अंदर बड़ी अहम रिवायत है। रिवायत के अल्फाज देखिए इस तरह से, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो ये समझते हैं इनके पास मालो दौलत नहीं है, दीनार और दिरहम नहीं, वो मुफलिस है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। सहाबा ने कहा, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़े, ज़कात लेकर आएगा। इसने किसी को लेकिन गाली दी होंगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, ठीक है, और किसी को मारा होगा, मतलब जिस्मानी तकलीफ दी होंगी। लिहाजा इनमें से हर एक को इसका हक बकदर इसकी नेकियां दी जाएंगी, और अगर इनके हुकूक फिर भी पूरे ना हो तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसकी नेकी अगर ख़त्म हो गई है तो लोगों के गुनाह इसके सर पर डाल दो। फिर लोगों के गुनाह इसके सर पर डाल दिए जाएंगे, फिर वो जहन्नुम रसीद हो जाएंगा। इसके भी अमल काम नहीं है इसको, एक गुनाह की वजह से। वो गुनाह क्या था? बंदों के हक मारना, जिसको आज सबसे मामूली, सबसे हल्का और सबसे आसान समझा जाता है। उधार पैसे ले लिए, क्या करते कर लो, नहीं देते अब। लेकिन आखिरत में क्या करेंगे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ करेंगे? घर में बैठ गए किराए से लेकर, खाली नहीं कर रहे, क्या करते कर लो। ठीक है, दुनिया में तो वो बेचारा हो सकता नहीं कर पाए कभी, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, आपने झूठे कागजात उससे ज़्यादा बना लिए हो, आपके पास प्रूफ उससे ज़्यादा हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आखिरत में क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तो कुछ भी हैसियत नहीं है हमारी। फिर क्या करेंगे वो हम सोचते नहीं। गाली दे दी किसी को, बस यूं ही उठा छुटा के, क्या करेंगे? वो गाली दी तो सुनना पड़ेगा उसको, मैं आज ताकतवर हूँ, मेरी आज जान पहचान है, ठीक है। लेकिन कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होंगे, ये गालियाँ बहुत ज़्यादा कीमती पड़ जाएंगी, याद रखिए। नेकियां चले जाएंगी। किसी को मार दिया यूं इसलिए कि मेरे पास ताकत है ना, और हमारे पास आजकल तो ये बड़ा चलन है, हाँ, भाईगिरी का, हाँ, माफिया, डॉन, दादा, और क्या क्या रहता, बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है। किसको मारने का बोलो, मैं किसको मार सकता हूँ? भाई आसान है ऐसा बोलना, लेकिन किसको भी मारना आखिरत के एतबार से बहुत हानिकारक और घातक है बोलना, ये सारी नेकियां बर्बाद कर देगा। क्योंकि इंसान पहले सोचता है, उसकी सोच फिर इरादों में बदलते हैं, और इरादे फिर एक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये आजकल बस मार धाड़, झगड़े, खून बहाना बिल्कुल आम हो चुका है, लेकिन ये आखिरत में बहुत महंगा पड़ने वाला है। ज़बान का गलत इस्तेमाल, हाथ का गलत इस्तेमाल, किसी का खून बहाना, ये सब तो किया इन्होंने। धोखा दिया, माल लूट लिया, मारा, जुल्म किया, गाली दी, इल्ज़ाम लगा दिया, आसानी से। आखिरत में नेकियां उठा उठा के वो बटोर बटोर के ले जाएंगे वो लोग, याद रखिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से एक वाक़या आता है, जब भी उनको कोई ग़ीबत करता, उनको कोई बुरा भला कहता जो कि उन्होंने नहीं किया था, तो वो तोहफ़े में उसको एक खुशबू भेज दिया करते। किसी ने एक बार सवाल किया, वो आपको बुरा भला कहते हैं और आप उनको तोहफ़े देते हैं, तो क्या इससे अच्छा इंसान दुनिया में कौन होगा जो अपनी नेकियां मुझे देता हो? तो जब वो नेकियां देता है तो मैं उसको तोहफ़े देता हूँ। आप समझे? तो लिहाजा अपनी नेकियों को बचाने का तरीका है, बंदों के हक कभी ना मारे। दिखने में मामूली लगता है, वो वो ओकेजन पे आसान भी लगता है बोल देना, सारे लोग सपोर्ट में भी होते हैं आपकी, बोल दिए तो क्या जा रहा है कि इनकी लड़की भाग के चले गई, आपको नहीं मालूम केस क्या है, इनके लड़के ने फुला कर लिया, आपको नहीं मालूम केस क्या है, उन्होंने तो अफेयर होगा, ये इल्जाम है, आपको नहीं मालूम वो केस क्या है, कुछ भी, बस ये तो बहतान लगाना, इल्जाम लगाना, बुरा भला कॉमन है।
अच्छा, गाली देना मुंह पे जरूरी नहीं है, आप पीछे भी गाली देंगे तो गाली हो। अब मुंह पे तो नहीं बोला मैंने, पीछे बोल रहे वो फुला ऐसा उसकी तो है नहीं वो सामने, तो भी गाली है, गीबत भी है और गाली भी है, डबल है। ठीक है, तो लिहाजा हम बचे, वरना बंदों के हक जब इंसान दुनिया में मारता है, ये कभी आसान लगते हैं और कोई मुश्किल उसमें बीच में नहीं आती। आपको अल्लाह ने ताकत भी दिया, आप उसका जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, वो बेचारा आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, बट रोज़ क़यामत वो आपकी नेकियां बटोर बटोर के ले जाएंगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अपनी नेकियों को बचाना ज़रूरी है।